किसान की जुड़वा बेटी आंगोलपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें किसान किशोर अपनी पत्नी कमला और अपनी प्यारी जुड़वा बेटियों सीता और गीता के साथ रहता था। किशोर गरीब था और आमदनी बस खेतों से होने वाली फसल पर निर्भर करती थी। दोनों बेटियां उसकी आंखों का तारा थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें जन्म से ही एक अजीब परीक्षा दी थी। सीता और गीता जुड़वा होने के अलावा शरीर से भी जुड़ी हुई थी। गांव के अधिकांश लोग इन दोनों को देखकर हैरान हो जाते थे। कुछ उन्हें अलग ही नजरों से देखते, कुछ उनका मजाक उड़ाते और कुछ उन्हें कुदरत का चमत्कार मानते। लेकिन किशोर कभी हार नहीं मानता। उसका सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने, समाज में खुद की अलग पहचान बनाए। कमला रोज सवेरे दोनों बेटियों को तैयार करती और गांव के स्कूल भेजती। पहली कक्षा से ही दोनों बच्चों ने समझदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। चाहे लोग कुछ भी कहें, सीता गीता कभी अपने हौसले नहीं खोती। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आपसी प्रेम। दोनों हर समय साथ रहीं, साथ हंसती, साथ रोती और लगभग एक सी सोचती। समय के साथ किशोर की हालत और खराब होती गई, फसलें सूख गई, कर्ज बढ़ गया, लेकिन बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकी। किशोर मजदूरी करने लगा, खेत काटना, लकड़ी लाना, बारिश में धान बोना, हर काम उसने किया। एक दिन गांव के स्कूल में डांस प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। गीता को नाचना बहुत पसंद था, पर सीता को गाने का शौक था। दोनों ने मिलकर सोच लिया, एक टीम बनाते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गांव के लोग चिढ़ाने लगे, अरे ये दोनों भी क्या डांस करेंगी, कोई उनका साथ नहीं देगा। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अपने बाबा से ड्रेस सिलवाई, गाने की तैयारी की और हर रोज शाम को अभ्यास करती रही। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के स्कूल का मंच, सामने बड़े बड़े अधिकारी और भारी भीड़। दोनों मंच पर आईं तो सब आश्चर्यचकित। लेकिन जैसे ही संगीत बजा, सीता की आवाज और गीता के कदमों ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम समाप्त होते ही तालियों की गूंज और बच्चों की वाहवाही से स्कूल गूंज उठा। मंच से ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने घोषणा की, गांव की बेटियां चाहे जैसी भी हों, बेटों से कम नहीं। सीता गीता को प्रथम स्थान और 10,000 रुपए नकद इनाम मिला। ग्रामीणों के मन की भ्रांतियां दूर होने लगीं। बच्चों ने उनसे दोस्ती करनी शुरू की। लड़कियों को अब स्कूल में सम्मान मिलने लगा। समय बीतता गया। किशोर की कड़ी मेहनत, बेटियों के आत्मविश्वास और कमला की ममता ने घर परिवार संवार दिया। किशोर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख नवीन बीज खरीदे। बेटियों की मदद से खेती में आधुनिक तरीके अपनाए, फसलें बढ़िया हुईं। नया कर्ज भी उतर गया। सीता और गीता ने कॉलेज में दाखिला लिया। कठिनाइयां फिर भी आईं, शहर का मखौल, लोग चौंकते, लेकिन इन दोनों ने कभी अपना आत्मबल नहीं खोया। पढ़ाई में अव्वल रही, सिर उठाकर हर परीक्षा दी। कॉलेज के फाइनल ईयर में दोनों बहनों ने विज्ञान प्रदर्शनी में एक खेत कई फसल तकनीक का मॉडल बनाया। मॉडल को जिले में प्रथम पुरस्कार मिला और उनकी तकनीक पर सरकार ने ट्रायल शुरू किया। वह दिन जब गांव में लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता था, वही लड़कियां आज ग्राम पंचायत में महिलाओं की प्रेरणा बन गई। किशोर अब वृद्ध हो चला था, लेकिन जब उसे आस पड़ोस के लोग आने वाले समय के लिए बेटियों से सलाह लेते दिखे, तो उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। कमला अपने पुराने सिंदूर के डिब्बे में स्कूल, कॉलेज और जिला स्तरीय इनाम के बिल्ले सहेज कर रखती थी। उसकी बेटियां उसके लिए चमत्कार थी। एक दिन इंटरव्यू में गीता ने कहा, अगर हमारे बाबा ने कभी हार नहीं मानी होती तो हम आज यहां नहीं होते। सीता मुस्कुराकर बोली, हाँ, और अगर समाज में हर बेटी को मौका मिले तो कोई भी किसान की बेटी कम नहीं होती। यही थी किसान किशोर और उसकी जुड़वा बेटियों की कहानी। संघर्ष, ममता, मेहनत और जीत की अप्रेरणा, जिसे हर बेटी, हर किसान और हर माता पिता जरूर पढ़े।